नमस्ते। मैं सत्यनारायण आनंद यह बताना चाहता हूँ कि कमी क्या होती है। कमी के बारे में मैं आज अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मित्रों, कमी हमेशा अपनी होती है। पहली बात तो ये है, कभी दूसरे की कमी होती ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। दूसरे की कमी अगर होती है तो दूसरे के लिए होती है, अपनी कमी होती है तो अपने लिए होती है। तो अब ये कहा जाए कि दूसरे की कमी से मेरा नुकसान हो रहा, ऐसा नहीं हो सकता है। निश्चित नहीं हो सकता है, एकदम नहीं हो सकता है। दूसरे की कमी से दूसरे का नुकसान होगा, तीसरे की कमी से तीसरे का नुकसान होगा, मेरी कमी से मेरा नुकसान होगा। तो कमी का संबंध हमेशा व्यक्तिगत होता है। कमी अगर है तो मेरी है, कमी अगर है तो आपकी है, कमी अगर है तो आपकी है। यह नहीं है कि आपकी कमी से मेरा नुकसान होगा, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मतलब ये मेरा अनुभव है। तो कमी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मेरी बातों को प्रेम से आपको अपने जीवन में उतारना है, देखना है, इसकी सच्चाई को परखना है। परिभाषा सुनने से नहीं, परिभाषा को जीवन में उतारने की ज़रूरत है। बिल्कुल ये मेरा निवेदन है और हर बात पर मैं निवेदन इस बात का करता हूँ, क्योंकि बिना मेरी बातों को जिए आप अनुभव में नहीं उतार सकते। अब कमी कैसे पहचानेंगे कि मेरी कमी क्या है, कैसे मेरी कमी हो गई, कैसे मैं मानूं कमी। मित्र, ध्यान से समझें कि जिस भी बात पर अगर मुझे किसी भी प्रकार का उलझन, क्रोध, बेचैनी, तनाव, झल्लाहट, मनमुटाव, वैमनस्य, कुछ भी जो मुझे विक्षिप्त कर रहा है ऐसा पैदा हो जाए, तो यही इस बात का संकेत है कि मेरे अंदर है कमी। जैसे कि मतलब अगर हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी है, जैविक गड़बड़ी, तो हमारे अंदर बुखार पैदा हो जाता है। तो बुखार यह बताता है कि मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो हमारे मन में किसी भी प्रकार का द्वेष, तनाव, चिंता, झल्लाहट, बौखलाहट पैदा हो गया तो यह बता रहा है कि है मेरे अंदर कमी। मतलब कि अब मुझे अपनी कमी को टटोलने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है और उसे दूर करने की ज़रूरत है। तो मित्रों, अब आप जान लीजिए कि अगर आपको किसी भी बात पर कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तनाव, कोई चिंता, कोई बेचैनी आ गई तो है आपके अंदर कमी। अब जान तो ली इस बात को। अब जान लिए, अब होता क्या है, यही हम लोग चूक कर जाते हैं। कहते हैं कि नहीं, इसने मुझे क्रोध दिलाया, इसने मेरा काम खराब कर दिया, इसके नाते मुझे झल्लाहट, बौखलाहट, मतलब सामने वाले की कमी की वजह से मुझे ये सब चीज़ें पैदा हो रही है मेरे अंदर। हम लोग यह कह करके पल्ला झाड़ देते हैं। नहीं भाई, मतलब बिल्कुल नहीं भाई। अरे क्या है महाराज, इस तरीके की बात करके तुम जीवन बर्बाद करते रहे, गजब यह बात है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही। मतलब कि अब देखिए, फिर इस बात को दोहरा दीजिए, तब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि जिस भी बात से, जिस भी व्यक्ति की वजह से, जिस भी परिस्थिति की वजह से आपके अंदर कोई भी क्रोध, बौखलाहट, चिंता, बेचैनी, उदासी, निराशा, खीज कुछ भी पैदा हो रहा है, तो यह पैदा होना ही बता रहा है कि आपके अंदर कमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब कमी को दूर कैसे करें? कमी को दूर करने का उपाय यही है कि सच्चाई देखना। बार बार यही बात होती है कि सच्चाई क्या है। सामने वाला जो किया, जिसकी वजह से आपके अंदर खीज, तनाव, चिंता, बेचैनी पैदा हो रहा है, तो सामने वाले को आप सही मानिए। सामने वाले पर दोष मत लगाइए। सामने वाले का ही कर्म है, यही उसके जीवन का फल है, यही उससे प्रभु करवा रहा है, यही वह करेगा ही करेगा। तो जो वह किया उसकी वजह से आपके अंदर चिंता आ गई, उसकी वजह से आपके अंदर बौखलाहट, मतलब वो सामने वाला कौन हो सकता है? सामने वाला परिस्थिति भी हो सकती है, सामने वाला कोई व्यक्ति भी हो सकता है, सामने वाला कुछ भी हो सकता है। सामने वाला सीधा आपकी नज़र में ईश्वर भी हो सकता है कि भगवान हमको ऐसा कर रहे हैं, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, भगवान हमको कष्ट दे रहे हैं। मैं इतना पूजा करता हूँ, मैं इतना आध्यात्मिक हूँ, मैं इतना सत्संगी हूँ, मैं इतने अच्छे विचार का हूँ, फिर भी भगवान मेरे ऊपर जो है कितने इतने कष्ट बरसा रहे हैं। तो सामने वाला तो कोई भी हो सकता है भैया आपकी नज़र में। तो सामने वाला जो भी है उसको आप क्या समझते हैं? सामने वाले को खाली सामने वाला समझते हैं क्या? व्यक्तिगत समझते हैं क्या? वह जो सामने वाला है वह भी संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण ईश्वर का, आपके संपूर्ण शरीर का एक अंग है। तो उसे दोष देना उस पर बंद कीजिए। मतलब उसकी तो सच्चाई यही है कि वह संपूर्ण का अंग है और जो उसके कर्म का फल है, जो उसके अंदर होना चाहिए, जो उससे भगवान के द्वारा, प्रभु परमात्मा के द्वारा, ईसा मसीह के द्वारा जो करवाया जा रहा है, वह वैसा वह कर रहा है। तो वह जो कर रहा है, अब उसके लिए तो आप अगर उस पर दोष दे रहे हैं तो सीधे सीधे ईश्वर पर दोष दे रहे हैं, सीधे सीधे अपने संपूर्ण शरीर पर दोष दे रहे हैं, सीधे सीधे पूरे अस्तित्व पर, प्रकृति पर आप दोष दे रहे हैं। तो अब तो आप और बौखलाहट आपके अंदर पैदा होगी। अब यही है कि अभी नहीं, बाद में पैदा होगी, इसका भी फल आपको भुगतना पड़ेगा। तो न तो उस पर दोष दीजिए और न तो अपने बौखलाहट पर दोष दीजिए। मानिए कि उसका वैसा करना भी सही है और मेरा इस समय बौखलाना भी सही है। बिल्कुल शांत
जैसी एक अवस्था आपके अंदर आएगी कि सामने वाला भी सही, मेरा बौखलाहट भी सही, सामने वाला भी सही, मेरी बेचैनी भी सही, सामने वाला भी सही, मेरा कष्ट भी, मेरा तनाव, मेरा ईर्ष्या, मेरा द्वेष भी सही। मतलब दोनों में किसी को नंबर नहीं देना है, नहीं, दोनों में किसी को नंबर नहीं देना है, बल्कि दोनों में दोनों को पीना है, दोनों में दोनों को स्वीकार करना है, दोनों में दोनों को अपने अंदर समाना है, दोनों में दोनों को पूरा 100% सम्मान देना है। अब यह चीज़ जीना पड़ेगा, अब जीना पड़ेगा भैया। अब चीज़ जब जिएंगे, जब ये चीज़ जिएंगे, तब आपके अनुभव में होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो जब इसको जीना शुरू करेंगे ना, तो पहले ही बार में जीना नहीं आ जाएगा, ऐसा नहीं है। साधना मतलब अब हमें तो नहीं कहेंगे कठिन होती है, लेकिन साधना इतनी सरल भी नहीं होती है कि तुरंत समझे, कहीं का लेक्चर सुने और लेक्चर सुनते सब कुछ हो गया है। 2 दूनी 4 का मामला नहीं है, मतलब ये जीवन का मामला है। जीवन जो है जीने से पैदा होता है, आजीविका जो है वह करने से पैदा होती है। तो मैं जीवन की बात कर रहा हूँ कि जीवन में जो भी चीज़ें हैं, जीवन में अगर अपनी कमियों को दूर करना है तो ये कैसे, इस पर हम लोग इस बिंदु पर पहुँचे हैं। तो आपको दोनों पक्षों को बिल्कुल देखना, दोनों पक्षों को बिल्कुल लाभकारी मानना है। और ऐसा होगा कि तब आप अपने अंदर जो बेचैनी पैदा हुई उसके दृष्टा बन गए, देख रहे हैं कि बेचैनी पैदा हुई। लेकिन अब क्या हो, बेचैनी पैदा होकर के अब और आगे नहीं बढ़ेगी, नहीं, अब वो पैदा हुई तो धीरे 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 शांत होगी, धीरे 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 शांत होगी। मतलब कि इस बात को अब एक तीसरी बात करने जा रहा हूँ मैं कि एक्चुअल बेचैनी पहले से आपके अंदर मौजूद थी। क्रोध, बौखलाहट, वो घबराहट, वो आपके अंदर पहले से मौजूद था। किसी परिस्थिति की वजह से वह पैदा हो गया, तो था पहले से, ऐसा नहीं कि उसने पैदा कराया, था पहले से, तो पैदा हो गया। तो अब उसको दूर करना चाहते हैं ना, तो दूर करने का बस यही उपाय है कि जो पैदा हो वह पैदा हो और आप उसके दृष्टा बने। जब आप उसको स्वीकार करेंगे, जब आप उसको देखेंगे, जब उसकी निंदा नहीं करेंगे, जब उसमें पूरी तरह से जीने लगेंगे, तो ऐसा होगा कि धीरे 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 यह बेचैनी या बौखलाहट खत्म होगी। अब खत्म होगी तो इसका मतलब हुआ कि आपको अब चौथी बात मैं ध्यान से सुनिएगा कि जब एक ऐसी कंडीशन आएगी कि बेचैनी बौखलाहट खत्म होगी, तो तुरंत आपका ध्यान कमी पर जाएगा कि आखिर मानता हूँ मेरी कोई कमी नहीं, सारा का सारा गलती उसका है, लेकिन अब आप विश्वास सोचेंगे कि फिर भी मैं बौखला क्यों रहा हूँ, इसीलिए बौखला, अपने अहंकार के नाते बौखला रहा हूँ ना, अपने बड़े विद्वता के अहंकार में चूर होकर के बौखला रहा हूँ कि क्यों तुमने मुझे परेशान किया, क्यों तुमने मुझे बौखलवाया। अरे भैया, बौखलवाया उसने नहीं, उसने तो खाली थोड़ा सा ठोका, एक्चुअल मेरे अंदर बौखलाहट थी तो मैं बौखला गया। तो अब आपको अपनी पूरी कमी दिखाई देगी कि बौखलाहट मेरे अंदर पहले से मौजूद है, अब बौखलाहट को दूर करना है। अब बौखलाहट को दूर करने का बस यही एक तरीका है कि जो भी हो रहा है जीवन में, जो भी परमात्मा कर रहा है, सभी को सही मानते हुए जीना है, सभी को स्वीकार करना है। इस स्वीकार भाव से ही दुनिया की सभी बेचैनियाँ, जीवन के सारे मनोविकार खत्म होंगे और हम एक मनोविकार मुक्त आत्मा, परमात्मा, ईश्वर के अंश तो हैं ही महसूस करेंगे और सारा कुछ हमारे जीवन में ऊर्जा का स्रोत बन करके हमें नई दिशा देगा। मित्रों, धन्यवाद। आप मेरे विचारों को जिएं और अपने अन्य मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए कहें। धन्यवाद।